चुनाव से पहले ममता को लगा एक और बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा में किया ऐलान। दिनेश त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा घुटन हो रही है, पार्टी के अनुशासन के कारण हो चुप। दिनेश त्रिवेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कोविड में देश में जो काम हुआ उसने खींचा पूरी दुनिया का नाम। पीएम से मुलाकात के लिए आज समय मांगेंगे दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर बोले बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कहा त्रिवेदी ने बहुत देर कर दी, ममता के अहंकार के कारण कोई स्वाभिमान व्यक्ति नहीं रह सकता। विजयवर्गीय ने कहा दिनेश त्रिवेदी आते हैं तो बीजेपी में होगा स्वागत। बंगाल का विकास चाहने वाले मोदी जी के प्रति विश्वास जता रहे। बंगाल के बहरामपुर में पुलिस ने रोकी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। सागर दिघी थाना के मानीग्राम जाने के दौरान रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। राजस्थान के किसान महापंचायत में चीन पर बोले राहुल। कहा पीएम मोदी किसानों को मारते हैं, चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। हनुमानगढ़ की किसान महापंचायत में बोले राहुल। नए कानून किसान की नहीं, हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण। कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग होंगे बेरोजगार। राहुल ने कहा पीएम मोदी अपने दोस्तों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। कानून से देश के 3-4 लोगों को होगा फायदा। 15 फरवरी को बिजनौर और मेरठ जाएंगे प्रियंका वाड्रा। किसान महापंचायत में करेंगी शिरकत। किसान परिवारों से भी मिलेंगी। किसान आंदोलन पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बड़ा बयान। कहा एक कदम सरकार पीछे हो, एक कदम किसानों को हटना होगा पीछे। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा बातचीत से ही होगा मसले का समाधान। बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए, मसले का शांतिपूर्ण हल हो और लोग अपने घर जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख के मुद्दे पर सरकार पर बोला हमला। चीन को फिंगर 4 सौंपने का लगाया आरोप। कहा फिंगर 3 से फिंगर 4 तक पवित्र जमीन चीन को सौंपी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा लद्दाख में फिंगर 4 तक हमारी जमीन है। समझौते के बाद हम फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आए। राहुल ने कहा चीन हमारे रणनीतिक इलाके में आकर बैठा है। रक्षा मंत्री ने गोगरा हॉट स्प्रिंग और डिप्सांग प्लान के बारे में एक शब्द नहीं कहा। सेना को कैलाश रेंज से क्यों पीछे हटने को कहा गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा कायर, चीन का नहीं कर सकते मुकाबला। जवानों के बलिदान के साथ छल का लगाया आरोप। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने हमारी जमीन चीन को दी। पीएम चीन के सामने खड़े नहीं हो पाए। सेना, वायुसेना और नेवी पूरी तरह तैयार। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल को दिया जवाब। कहा कौन कायर, कौन देशभक्त, देश की जनता जानती है। चीन को जमीन किसने दी, ये अपने नाना से पूछें राहुल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राहुल पर असंसदीय भाषा बोलने का लगाया आरोप। इमेच्योर कहा राहुल को समझ नहीं। केंद्रीय मंत्री नकवी ने राहुल को कुंदबुद्धि पप्पू करार दिया। सुबह शाम पीएम को गाली देना काम बताया। सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का लगाया आरोप। दुनिया के सामने आई भारतीय कूटनीति की ताकत की तस्वीर। एलएसी के पीछे हटने पर मजबूर हुआ चीन। चीनी टैंक वापस लौटना शुरू। चीन की पीएलए आर्मी के T-96 टैंक और ZT-15 लाइट टैंक के लौटने की आई तस्वीरें। डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया में लगेगा 10 से 15 दिनों का वक्त। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू के मर्डर पर बड़ा बवाल। हत्या मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी रिंकू शर्मा के हत्यारों की तस्वीर सामने आई। अब तक पुलिस ने इस्लाम, जाहिद, दानिश और नाटू और ताजुद्दीन को किया गिरफ्तार। रिंकू शर्मा के कत्ल का एक वीडियो सामने आया। रिंकू के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला करते दिखे सभी आरोपी। जान बचाने के लिए गली में भागते रिंकू को चाकू मारते दिखे। रिंकू शर्मा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या के आरोपी करीब 1 दर्जन लोग हाथों में लाठी और डंडा, चाकू लेकर रिंकू शर्मा के घर की तरफ जाते दिखे। रिंकू राम मंदिर के निर्माण के लिए निकाली गई चंदे की रैली में हुआ था शामिल। परिवार का आरोप इसी वजह से नाराज थे चारों आरोपी। दिल्ली पुलिस ने रिंकू मर्डर मामले में धार्मिक एंगल को खारिज किया। कहा वारदात में शामिल सभी एक दूसरे के जानने वाले। बर्थडे पार्टी के दौरान रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर हुआ था झगड़ा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही लिखा जय श्री राम। साध्वी प्रज्ञा ने लिखा कल ये हर एक हिंदू के घर में होगा, जागो हिंदू। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रिंकू की हत्या पर नाराजगी जताई। कहा रिंकू के पिता के दर्द को महसूस करिए। सिर्फ जय श्री राम कहने के लिए एक और हिंदू की लिंचिंग। लाल किला हिंसा का एक और मोस्ट वांटेड सुखदेव सिंह गिरफ्तार। आरोपी सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम था। हिंसा के बाद रात 10 बजे तक लाल किले में था मौजूद सुखदेव। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर को जारी किया नोटिस। PIL दाखिल कर ट्विटर पर हेट स्पीच और अपशब्द भरे कंटेंट रोकने की मांग। बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह की दया याचिका पर फैसला रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिए 6 हफ्ते का वक्त। कोर्ट में सॉलिसिटर ने कहा राष्ट्रपति कर रहे हैं याचिका पर विचार। चमोली के तपोवन में 6ठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 36 शव बरामद। राज्य सरकार के मुताबिक 204 लोग लापता। तपोवन में टनल के पास मलबा हटाने के लिए लगाए गए डंपर अभी तक अर्थ रिमूवर से मलबे को निकाला जा रहा था। चमोली हादसे में लापता लोगों के परिजन पहुंचे तपोवन टनल। अपने परिजनों को जल्द रेस्क्यू किए जाने की मांग। प्रशासन के रवैये पर जताई नाराजगी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में बहकर आए 11 शवों का किया गया अंतिम संस्कार। प्रशासन ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किया दाह संस्कार। तपोवन टनल में जिंदगी की जंग अब भी जारी। टनल के अंदर 128 मीटर तक पहुंची रेस्क्यू टीम। अभी करीब 50 मीटर टनल की खुदाई बाकी है।
चमोली हादसे के बाद अध्ययन करने वाली पर्यावरणविदों की टीम ने दी चेतावनी। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील की वजह से रेस्क्यू में लगे लोगों के लिए भी हो सकता है खतरा। उत्तरी और पूर्वी धारा को मिलाकर बनती है ऋषिगंगा। रविवार को उत्तरी धारा से आया था सैलाब। मलबे के कारण अब पूर्वी धारा रुकी। कृत्रिम झील बनने की रिपोर्ट। रैणी गांव के ऊपर पानी जमा होने की रिपोर्ट के बाद प्रशासन सतर्क। एसडीआरएफ की 8 टीमों को जायजा लेने के लिए भेजा गया। एसडीआरएफ की डीआईजी का बयान। रैणी गांव के पास झील बनने पर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, घबराने की जरूरत नहीं, सावधान रहने की जरूरत। अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट देगी वैज्ञानिकों की टीम। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे विपक्ष के नेता। पार्टी ने चेयरमैन को दी जानकारी। गुलाम नबी आजाद की विदाई के बाद खाली हुआ पद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का दिया जवाब। विपक्ष पर क्रॉनी कैपिटलिज्म को लेकर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। निर्मला ने गिनाई सरकार की योजनाएं। कहा डिजिटल लेन देन बढ़ने से अमीरों को नहीं, मिडिल क्लास और कारोबारियों को हुआ फायदा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में विपक्ष को दिया खुला चैलेंज। कहा बताएं किसान कानून में कहां लिखा है बंद हो जाएगी मंडी और एमएसपी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को हम दो हमारे दो की सरकार बताया। कहा आज देश को मात्र 4 लोग चलाते हैं, शायद उनके नाम बताने की जरूरत नहीं। राहुल ने अपने भाषण के अंत में किसान आंदोलन में शहीद किसान के लिए रखा कांग्रेस सांसदों के साथ मौन। 200 किसानों की मौत का किया दावा। बिन मंजूरी संसद में मौन रखने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई नाराजगी। अनुचित बर्ताव करार दिया। कहा सदन चलाने की जिम्मेदारी मेरी। राहुल पर भड़की स्मृति ईरानी। कहा राहुल सदन को पीठ दिखाकर गए। बजट पर चर्चा मंजूर नहीं क्योंकि बजट आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी में किसान की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कहा किसान की जमीन पर राहुल ने गेस्ट हाउस बनवाया। रेल हादसे पर राहुल एक राहत भरी खबर। पिछले 22 महीनों में ट्रेन हादसों से नहीं हुई किसी की भी मौत। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। राज्यसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश के इतिहास में रेलवे सुरक्षा के लिए बोर्ड में पहली बार गठित किया गया डायरेक्टर जनरल सेफ्टी का पद। बेरोजगार छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ आज बंगाल में लेफ्ट का बंद। कोलकाता में सड़क पर बैठे वामपंथी कार्यकर्ता रोड पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लेफ्ट फ्रंट का आज बंद। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वामपंथी कार्यकर्ताओं पर कल पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। नॉर्थ 24 परगना में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। रेलवे ट्रैक रोककर पार्टी का बैनर पोस्टर लेकर बैठे। कोलकाता में लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संगठन। कोलकाता के जाधवपुर में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। नहीं दिखा बंद का कोई ज्यादा असर। नॉर्थ 24 परगना में बारासात में वामपंथी दलों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर बैठ गए कार्यकर्ता। लोकल ट्रेन को रोका। आसनसोल में बंद के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। प्रदर्शन के दौरान बाइक सवारों से मारपीट का आरोप। दक्षिण भारत के मिशन पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रविवार यानी 14 फरवरी को पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी ने स्वामित्व योजना का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र बांटे गए और 1,57,000 ग्रामीणों को मिला फायदा। लखनऊ में पेपरलेस बजट सेशन की तैयारी। सभी विधायकों को बांटा गया टैबलेट। ऑनलाइन बजट को लेकर ट्रेनिंग देते दिखे अधिकारी। असम में चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता। वित्त मंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने पेश किया वोट ऑन अकाउंट। आज रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगी नई दरें। नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने पर सुशील शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने किया स्वागत। इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का वीडियो वायरल। अपने पार्षदों को दिलाई कुरान की शपथ। मेयर चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की कसम खाने को कहा। इंदौर में मेयर के लिए होना है चुनाव। कांग्रेस ने संजय शुक्ला को बनाया अपना उम्मीदवार। पार्टी को सता रहा पार्षदों की क्रॉस वोटिंग का डर। किसान आंदोलन के खिलाफ कंगना रनौत के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में विरोध। बैतूल में आज सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। माफी नहीं मांगने पर फिल्म ठाकर की शूटिंग रोकने की धमकी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस को सौंपा ज्ञापन। कहा कंगना ने आंदोलन कर रहे किसानों को बताया आतंकी। कांग्रेस नेताओं की धमकी के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने बढ़ाई कंगना की सुरक्षा। अभी बैतूल जिले में फिल्म ठाकर की कर रही है शूटिंग। कंगना के बचाव में उतरे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा एमपी में कानून का राज। बेटी कंगना को किसी से डरने की जरूरत नहीं। यूपी के औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर के बिगड़े बोल। श्रम विभाग से जुड़ी समस्या लेकर पहुंची महिलाओं से की अभद्र बातें। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की नीतियों में कोई बदलाव नहीं। बाइडेन प्रशासन का ऐलान। घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस के फैसले का किया स्वागत। हरदोई में सामाजिक सद्भाव की मिसाल। मुस्लिम समाज के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए करीब 4,65,000 डोनेट किया। बुलंदशहर में श्री राम मंदिर समर्पण निधि की फर्जी रसीदें पकड़ी गई। 2 जालसाज गिरफ्तार। आने वाले चुनावों के दौरान मतदान का समय 1 घंटे तक और बढ़ाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान। 5 साल की बच्ची तीरा कामत की जान बचाने के लिए आगे आए पीएम। इंजेक्शन पर 6 करोड़ का टैक्स किया माफ। तीरा को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम को लिखी थी चिट्ठी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली। मुंबई में सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी करने वालों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने फेसबुक करोड़ों की ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
बिहार के गया से आया मॉब लिंचिंग का मामला। डोभी थाना इलाके में भीड़ ने युवक की पीट कर की हत्या। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध हालत में किसान की मौत, खेत में गिरा पड़ा था शव। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश में अब तक 74,30,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। भारत ने 8 फरवरी तक 338 करोड़ रुपए का कोविशील्ड वैक्सीन निर्यात किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 9,309 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 87 मरीजों की मौत। देश में एक दिन में 15,858 मरीजों ने दी महामारी को मात। अभी भी एक्टिव केस की संख्या 1,35,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं तक के आज से स्कूल खुले। करीब 10 महीने बाद क्लास में पहुंचे स्टूडेंट्स उत्साहित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच 2 घंटे तक फोन पर बातचीत। आर्थिक मुद्दे, हांगकांग में दम और मानवाधिकार के मुद्दे पर जताई अपनी चिंता। चीन ने बीबीसी के प्रसारण पर लगाई रोक। ब्रिटेन में चीन के सरकारी चैनल CGTN का लाइसेंस रद्द होने के विरोध में उठाया कदम। अमेरिका में वैक्सीनेशन अभियान में आई तेजी। राष्ट्रपति बाइडेन ने फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन की 10-10 करोड़ डोज खरीदने का किया ऐलान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के लैब पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इसी लैब में तैयार हुई है मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। सऊदी अरब में कुदरत का कमाल, तबाब शहर में गिरी बर्फ। ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर की मुंबई के सेशन कोर्ट में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरा टेस्ट कल से। स्पिनर अक्षर पटेल की हो सकती है वापसी। दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड को करारा झटका। चोटिल, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन समेत 4 खिलाड़ी बाहर। BCCI ने IPL नीलामी के लिए जारी की खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट। 292 क्रिकेटर्स की लगेगी बोली। IPL की नीलामी लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का भी नाम शामिल। 20 लाख रुपए बेस प्राइस। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में 5 दिन तक दर्शकों की एंट्री पर लगा बैन। और टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी का इस्तीफा। महिलाओं को लेकर बयान देने पर हुआ था विवाद।